हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खेल से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है, वन शॉट लेक्चर की सीरीज़ में। पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स को डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज तो गर्मी बहुत है इसकी, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि मैं लेक्चर्स वन शॉट लेक्चर की सीरीज़ अपलोड करूँगा, तो इसकी वजह से मुझे लेक्चर बनाना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने लेक्चर बनाना स्टार्ट किया है। लेकिन गर्मी तो बहुत है वैसे भी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इस लेक्चर में आज हम 2 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन सीक्वेंस एंड सीरीज, सेकंड वन परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। दोनों चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। ओके, अगर मैं मेरान की, कोइस्ट की या एनईडी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और इस लेक्चर में मैंने वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो ज़्यादातर पास पेपर्स में आ चुके हैं और ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सीक्वेंस सीरीज़ का और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मेरा एक्सप्लेनरी वीडियो देखा होगा लाजमी। तो बेटा वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा, और इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि बेटा वो वीडियो आप लाजमी देखें। वो वीडियो आप देखेंगे तो ही ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा टाइम कम यूज़ हो। तो बेटा इसलिए वो लेक्चर आपको लाजमी देखना है। उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ईजी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो बेटा इसमें चैप्टर नंबर 5 है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर हमने 4 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको एक सीरीज गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये सीक्वेंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेटा जब भी आपको इस टाइप की कोई भी सीक्वेंस गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि आप बताओ इसमें कौन सी सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रही है, आपको नीचे ऐसे ऑप्शन सीक्वेंस में गिवन हो, तो बेटा हमेशा आप याद करें कि इसमें ये जो n होगी ना, इसमें n की जगह पहले आप 1 पुट करेंगे, फिर n की जगह आप 2 पुट करेंगे, फिर n की जगह आप 3 पुट करेंगे। जब भी आपको कोई भी सीक्वेंस गिवन हो तो आप ये काम करें। तो बेटा देखें, जब यहाँ पे n की जगह आप 1 पुट करेंगे तो ये 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर ये पावर 0 हो गया तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। और ये 1 × 2 करेंगे तो इसकी पहली टर्म क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ना, इस ए ऑप्शन में पहली टर्म -2 है, बी ऑप्शन में भी पहली टर्म -2 है, और सी ऑप्शन में पहली टर्म 2 है। तो एग्जैक्टली इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो इसे आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे होता यहाँ पे भी 2 होता तो फिर आप क्या करते हैं, फिर n की जगह आप 2 पुट करते, फिर आपको नेक्स्ट टर्म मिलती, फिर n की जगह आप 3 पुट करते, फिर आपको थर्ड टर्म मिलती। इस तरीके से आप सोल्व करते। ओके, तो इस पैटर्न का क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है n × n - 1 डिवाइड बाय 2 देन द सीक्वेंस विल बी। अब आपको ये सीक्वेंस गिवन है, अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि आपको बताओ सीक्वेंस कौन सी होगी। तो बेटा अगेन वो काम करें, n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 - 1 0 बन जाएगा। अगर ऊपर 0 बन गया तो इसका आंसर, इसकी पहली टर्म 0 आएगी। तो सब में देखें पहली टर्म क्या है, 0 0 है। फिर आप n की जगह 2 पुट करेंगे, जैसे n की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 होगा, और यहाँ पे 2 - 1 यानी 1 होगा। तो 1 × 2 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। फिर अगेन n की जगह आप जैसे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा 3, और यहाँ पे होगा 3 - 1 2, तो ये होगा 3 और ये होगा 2, और डिवाइड बाय 2 है, और 2 में कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इसकी थर्ड टर्म क्या बनेगी, वो 3 बनेगी। आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट टर्म 0 1 3 0 1 3 0 सब में ऐसे। फिर आप क्या करेंगे, n की जगह आप 4 पुट करें तो आपको पता चल जाएगा। अब n की जगह जैसे आप 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 4 - 1 यानी 3, तो ये होगा 4 × 3, और डिवाइड में 2 है, ये आप कैंसिल करेंगे तो 2 3 इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसकी फोर्थ टर्म फिर क्या बनेगी, 6 बनेगी। तो आप देख सकते हैं इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 0 1 3 और 6, और किसी में भी 6 नहीं है, तो उसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली इस सीक्वेंस के पैटर्न के टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, n की जगह 1 पुट करके, फिर n की जगह 2, फिर n की जगह 3, इस तरीके से। अब जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ही बेटा आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अदरवाइज आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा एंट्रेंस में। प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8। तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन, वो अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, हार्मोनिक मीन, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इनको आप यूज़ कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a + b डिवाइड बाय 2, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है √ab। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। जब आप ये ए है और बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट में अंदर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ±4। ओके, तो इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, हार्मोनिक मीन का, अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होती है, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो बेटा इस सीक्वेंस की आपको 10th टर्म चाहिए। तो बेटा सबसे पहले आप चेक करेंगे ये सीक्वेंस कौन सी है, अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है। अर्थमेटिक चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में पढ़ा रखी हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो बेटा पहले जाके वो वीडियो देखें लाजमी। ठीक है, तो बेटा ये है 1 5 9 13 अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस है, और ये आप इजीली देख सकते हैं इसका डी क्या होगा, 4 होगा। डी हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो इसका आंसर होगा 4, तो इसका मतलब डी इसका 4 होगा। अगर डी इसका 4 है तो इसकी आप nth टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं Tn = a + n - 1 × d। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ n की जगह आप
क्या करेंगे 10 पुट करेंगे और ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसकी 1 होगी। इस फॉर्मूले में जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे और आप सोल्व करेंगे तो इसकी 10th टर्म जो होगी वो होगी 37 आ जाएगी। तो आप इसे सोल्व करेंगे और इसी पैटर्न की आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करें खुद से, ठीक है। कोई भी आपके पास बुक हो या आप हमारा पास पेपर्स का बुक भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो बेटा इसमें है ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, जैसे सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का सम यानी सीरीज जो होती है उसका फॉर्मूला होता है SN = n/2 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। उसके बाद अर्थमेटिक मीन की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है a + b / रूट। वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है ±√ab। वैसे ही हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab / a + b। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आगे मूव करते हैं तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरान की एंट्रेंस के हवाले से। ऐसे आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। तो बेटा जैसे अभी सम पूछा गया नेचुरल नंबर्स का, उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2। जब n की जगह आप यहाँ पे जो भी नंबर गिवन होगा वो नंबर आप पुट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 55। वैसे ही अगर यहाँ पे 50 नेचुरल नंबर्स का सम पूछा जाता तो फिर आप इसका आंसर मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पे 40 होता तो फिर आंसर क्या होता, आप इसे सोल्व करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो बेटा अगर इवन नंबर्स का सम पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1। यहाँ पे n × n + 1 / 2 है और यहाँ पे n × n + 1 होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे 10 हो, 20 हो, 30 हो, कोई भी हो, में फर्क नहीं पड़ता। n की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे और इसे सोल्व करेंगे और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सम ऑफ द फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। तो बेटा सम ऑफ ओड नंबर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n²। क्या होता है, n²। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 9 होता तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाता। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर के। ओके, अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। 3 सेक्शन है इसके और तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। पहले परमुटेशन को, देन कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो बेटा परमुटेशन की अगर हम डेफिनेशन देख लें तो परमुटेशन का मकसद होता है नंबर ऑफ वेज, ठीक है। मतलब हम किसी भी चीज़ को कितने तरीकों में अरेंज कर सकते हैं। ये जो अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, हम परमुटेशन कहते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला होता है NPR = n फैक्टोरियल / n - r फैक्टोरियल। फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। NPR = n फैक्टोरियल / n - r फैक्टोरियल। तो बेटा ये जो फैक्टोरियल चीज़ होती है ना, फैक्टोरियल का मकसद होता है नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। फिर चाहे वो असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को हम फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल कैसे होगा, 5 4 3 2 1। 6 फैक्टोरियल कैसे होगा, अब 5 फैक्टोरियल जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा 120। वैसे 6 फैक्टोरियल को आप सोल्व करेंगे इसका आंसर आप मुझे बताएंगे क्या होगा। 7 फैक्टोरियल को आप सोल्व करेंगे इसका आंसर क्या होगा। और ये आपको याद करना है 0 फैक्टोरियल ऑलवेज = 1। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी है और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि 6 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा और 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसकी मल्टीप्लीकेशन सोल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। और ये आपको याद होने चाहिए बेटा, डायरेक्ट आपको एंट्रेंस के हवाले से डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए कि 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड PM, ठीक है। कितने तरीकों से हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड PM को सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 5 पर्सन। अगर हमारे पास 5 लोग हैं तो 5 लोगों में से हम एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करना है। तो कितने तरीकों से हम चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा देखें, अब देखें हमारे पास टोटल कितने पर्सन है, 5, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 है और हमें एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर चाहिए। तो मतलब हमें 3 लोग चाहिए। तो टोटल 5 लोग हैं, हमें 3 लोग चाहिए। तो बेटा एक प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास टोटल कितने वेज होंगे, ये मैंने सॉल्यूशन लिखा है। एक प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे टोटल, क्योंकि 5 लोग हैं तो हमारे पास टोटल 5 वेज होंगे। उसके बाद अगर हम वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ करेंगे तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ करने के लिए हमारे पास टोटल कितने पर्सन होंगे, 4, क्योंकि एक तो हमने चूज़ कर लिया, बाकी कितने बचे, 4। वैसे ही अगर हमें प्राइम मिनिस्टर चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारे पास फिर टोटल कितने पर्सन होंगे, 3, ठीक है। तो फिर जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। तो बेटा इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट प्रिंसिपल ऑफ परमुटेशन, जिसे हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, बिल्कुल ईजी मेथड सा इसका फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। वैसे आप इसे परमुटेशन के फॉर्मूले से भी सोल्व करें तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप ये 5 n की जगह 5 रखें और 3, क्योंकि हमें 3 लोग चाहिए तो r की जगह 3 रखेंगे। तो यहाँ पे होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - 3 फैक्टोरियल। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो अगेन आपको आंसर वही मिलेगा, 60 मिलेगा। ओके, तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन के वे को देखें कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं, या किसका इसका जो पैटर्न है वो कैसा है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग 1 2 3 4 5। हमारे पास टोटल ये 5 नंबर्स हैं। इन 5 नंबर्स को यूज़ करते हुए हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो हम कितने नंबर बना सकते हैं। ओके, तो बेटा देखें, सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 5, टोटल 5 नंबर्स हैं। हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो यहाँ मैं इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ आपको।
हमें टोटल कितने नंबर चाहिए, 3 डिजिट नंबर, तो ये एक होगा, ये सेकंड, ये थर्ड। ओके, तो बेटा ये देखें ये 100th वैल्यू है। अब 100th वैल्यू के लिए हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं, 5। मतलब इन 5 नंबर्स में से कोई भी नंबर मैं रख सकता हूँ। मतलब हमारे पास टोटल फिर कितने वेज हुए यहाँ पे रखने के, 5 तरीके होंगे। ओके, अगर मैं 10th प्लेस की बात करूँ तो 10th प्लेस के लिए फिर हमारे पास टोटल कितने नंबर्स बचेंगे, 4 नंबर्स, क्योंकि एक नंबर मैंने यूज़ कर लिया, बाकी कितने नंबर्स बचेंगे, 4 नंबर्स। तो फिर यहाँ पे आप 4 यूज़ करेंगे। वैसे ही 1st प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो 1st प्लेस के लिए फिर हमारे पास टोटल कितने नंबर्स बचेंगे, 3 नंबर्स। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर होगा 60। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 60। ठीक है, तो क्वेश्चन के वे को देखें। अगर यहाँ से आपको पूछा जाता हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, कितने 3 डिजिट इवन नंबर हम बना सकते हैं, तो फिर आपको इसका आंसर थोड़ा चेंज हो जाता। और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि अगर ये क्वेश्चन यूँ होता हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5, तो फिर इसका आंसर क्या आना चाहिए, वो इसका आंसर आप मुझे लाजमी बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 3 है इन हाउ मेनी वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वीन कैन बी स्क्रैम्बल्ड। तो बेटा क्वीन वर्ड के लेटर्स को अरेंज करते हुए, आगे पीछे करते हुए हम कितने लेटर्स बना सकते हैं। तो बेटा ये फेमस क्वेश्चन है मेरान यूनिवर्सिटी का, ये लाजमी आता है। यहाँ पे आपको कोई दूसरा वर्ड दे देंगे, कभी मैथमेटिक्स पूछा जाता है, कभी यहाँ पे अरेंज वर्ड दे देते हैं, कभी कोई दूसरा वर्ड दे देते हैं। तो जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ना कि आपको कोई भी वर्ड गिवन और आपसे पूछा जाए इसमें हम कितने वर्ड्स कितने बना सकते हैं, तो बेटा उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखें इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं वो आप ऊपर रखेंगे। टोटल इसमें कितने लेटर्स हैं, 5, तो आप ऊपर लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जितने भी लेटर्स होंगे आप ऊपर उतने फैक्टोरियल लगाएंगे। और डिवाइड में आप वो चीज़ लगाएंगे जो चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो बेटा देखें यहाँ पे क्यू रिपीट नहीं हो रहा, यू भी रिपीट नहीं हो रहा, ई जो है ना वो 2 टाइम्स आ रहा है। जो भी लेटर जितनी टाइम रिपीट होगा नीचे आप उतने ही फैक्टोरियल यूज़ करेंगे। अब ई 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो नीचे क्या होगा, 2 फैक्टोरियल होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर होगा 60। ओके, तो इसका आंसर एक्जैक्टली 60 आ जाएगा। अगर यहाँ पे वर्ड आपको गिवन होता अरेंज, तो फिर कितने बनते, इसका आंसर आप मुझे बताइए। अगर यहाँ पे इसका वर्ड होता कोका कोला, तो बेटा कोका कोला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोका कोला वर्ड होता तो फिर कितने हम वर्ड्स बना सकते हैं। अगर यहाँ पे वर्ड होता मैथमेटिक्स, तो फिर हम कितने बना सकते हैं। तो ये आप खुद से सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट देखें, अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन पे। ये थे हमारे परमुटेशंस के, उसके बाद आ जाते हैं कॉम्बिनेशन पे। तो बेटा कॉम्बिनेशन जो है ना, कॉम्बिनेशन का मकसद होता है सिलेक्शन। क्या होता है, सिलेक्शन, मतलब कितने तरीकों से हम किसी भी चीज़ को किन चीज़ों से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो सिलेक्शन होती है ना, इस सिलेक्शन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। परमुटेशन में यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल था, यहाँ पे r फैक्टोरियल 1 बढ़ जाएगा। ओके, तो कॉम्बिनेशन की बात समझ में आएगी। कॉम्बिनेशन का मकसद क्या होता है, सिलेक्शन। आप वीडियो लाजमी देखिएगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फ्रॉम 10 पीपल वी हैव टू चूज वन डायरेक्टर एंड 1 को डायरेक्टर, हाउ मेनी वेज। तो बेटा देखें हमारे पास टोटल 10 पीपल हैं, 10 पीपल से हमें एक डायरेक्टर और एक को डायरेक्टर चाहिए। तो फिर हम कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा देखें सबसे पहले जितनी चीज़ें आपको गिवन है ना वो आपकी n होगी, और जितने हम चूज़ करना चाहते हैं वो आपका r होगा। तो यहाँ पे देखें n की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। और आर की जगह क्या होगा, जितने हम चूज करना चाहते हैं। तो एक डायरेक्टर एक और डायरेक्टर, तो टोटल कितने हुए 2, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 कॉम्बिनेशन 2। तो बेटा देखें अगर यहाँ पे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो ना, 10 कॉम्बिनेशन 2, 7 कॉम्बिनेशन 4, 5 कॉम्बिनेशन 3, तो बेटा इसको आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एंट्रेंस में इतना टाइम नहीं होता, तो फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक से आप इसका आंसर बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखें वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले आप क्या करें, 10 से 2 को सपरेट करें। तो 10 से 2 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 8। तो 8 को आप क्या करें, अरेंज करें। ठीक है, ऐसे लिखें, क्या कैसे लिखेंगे, 8 7, मतलब 10 को 8 टाइम्स रिपीट करें। कैसे, 10 को 8 टाइम्स, तो ये होगा 10, फिर होगा 9, फिर होगा 8, फिर होगा 7, फिर होगा 6, फिर होगा 5, फिर होगा 4। तो बेटा कितने टाइम्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और करें, ये होगा 8। ठीक है, 8 टाइम रिपीट करेंगे। और डिवाइड में क्या लगाएंगे, जितने बचे थे। तो बेटा देखें टोटल कितने थे, 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, और बचे कितने थे 2, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। ओके, तो 2 × 1, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक ये शॉर्ट ट्रिक होती है, इससे हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे होता 7 कॉम्बिनेशन 3, तो हम क्या करते हैं, 7 माइनस 3 करते तो 4 फैक्टोरियल आप ऊपर लगाते, जितने बचते फिर आप वो डिवाइड में लगाते, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके बेटा, उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग 6 एलिमेंट विथ 2 एलिमेंट्स। तो बेटा हमें इसका क्वेश्चन का मकसद ये है कि अगर आपको एक सेट गिवन है जिसमें टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो उन 6 एलिमेंट के सेट में से हमें 2 एलिमेंट के सबसेट बनाने हैं। तो फिर कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ना वो देखें, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो होगा 6
कॉम्बिनेशन हमें कितने एलिमेंट्स के सबसेट चाहिए, 2 एलिमेंट्स के, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 कॉम्बिनेशन 2। और जब आप इसे शॉर्ट ट्रिक या इस फॉर्मूले के थ्रू जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि टोटल कितने तरीके यानी कितने सबसेट्स बन सकते हैं। ओके, तो आप इसे सोल्व करिएगा खुद से, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है और परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है, इन फॉर्मूले के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको याद करना है कि एन परमुटेशन आर इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर डिवाइड बाय इनटू आर फैक्टोरियल। तो बेटा देखें, ये जो है ना एन कॉम्बिनेशन आर, अगर ये मैं आर फैक्टोरियल इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये एक्जैक्टली किसका फॉर्मूला बन जाएगा, परमुटेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मतलब एन कॉम्बिनेशन आर इनटू आर फैक्टोरियल विल बी एन परमुटेशन आर। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा और ये आपको ऑप्शन में होगा, कभी ये क्वेश्चन में होगा और ये ऑप्शन में होगा। ओके, उसके बाद आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी। तो बेटा प्रोबेबिलिटी का मकसद होता है चांस, मतलब किसी चीज़ के आने के या किसी चीज़ के नहीं आने के चांसेस टोटल कितने हैं, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, तो बेटा प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है ना वो हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आता है, या 1 आएगा या 1 से छोटा, मतलब 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है। अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आ गया तो फिर उस इवेंट को हम कहते हैं नल इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आ गया तो फिर हम इसे कहते हैं सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। ओके, तो यही चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में लिखी हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इवेंट इज ऑलवेज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1, और प्रोबेबिलिटी का आंसर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, मतलब या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, या इनके बीच में आएगा। ठीक है, कभी भी 0 से छोटा नहीं और 1 से बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, मतलब किसी चीज़ के फेवरेबल आउटकम्स कितने वो आप ऊपर रखेंगे और इसके टोटल आउटकम्स कितने वो आप डिवाइड में रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाए। अब इसके फेमस जो क्वेश्चन है ना, जो ज़्यादातर पास पेपर्स में पूछे गए हैं, तो वो मैंने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स। तो बेटा देखें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और 52 कार्ड्स के 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब उसके नेम्स मुझे याद नहीं है, क्लब होता है, स्पेड होता है, इस टाइप के 4 कार्ड्स होते हैं। इसमें से 2 टाइप के ब्लू नहीं रेड होते हैं और 2 टाइप्स के ब्लैक होते हैं। ओके, और हर एक टाइप में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। वैसे अगर आपसे पूछा जाए ना रेड कार्ड्स कितने हैं, तो बेटा 52 में से टोटल रेड कार्ड्स होते हैं 26, क्योंकि रेड कार्ड्स 13 एक टाइप के होते हैं, 13 दूसरे टाइप के होते हैं, तो टोटल कितने हुए 26। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स हो गए 26 और इसके टोटल कितने हैं 52, तो इसका आंसर आएगा 1/2। तो इसका आंसर 1/2 होगा। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ 2 कॉइन और टॉस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 8। तो बेटा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक है एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट, एक होता है एटमोस्ट। ठीक है, तो बेटा देखें एटलीस्ट का मकसद ये होता है कि जब आप 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। ये आउटकम्स आते हैं जब आप 2 कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, अगर एटलीस्ट पूछा जाए तो बेटा एटलीस्ट का मकसद ये होता है कम अज कम एक हेड, कम अज कम एक हेड, तो हम 2 भी यूज़ करेंगे, 2 भी हम यूज़ करेंगे। तो इसका मकसद इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, और ये भी हम यूज़ करेंगे। क्यों ये यूज़ करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट बोला गया है। एटलीस्ट का मकसद क्या है कि कम अज कम एक, तो 2 भी हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 3, टोटल आउटकम्स कितने 4, तो इसका आंसर 3/4 होगा। अगर यहाँ पे होता एटमोस्ट 2 हेड, ठीक है, तो एटमोस्ट अगर पूछा जाता ना तो एटमोस्ट बता देंगे। अगर एटमोस्ट पूछा जाए एटमोस्ट 2 हेड, नीचे मैंने लिखा है एटमोस्ट 2 हेड, तो बेटा देखें एटमोस्ट का मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स हैं तो हम एक हेड भी यूज़ करेंगे, तो वही फिर इसका आंसर अगेन क्या हो जाएगा, फिर इसका आंसर होगा 3/4, सेम आंसर आ जाता। ओके, वैसे ही अगर आपसे पूछा जाता है एटलीस्ट 1 टेल तो भी आंसर सेम होगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 टेल में भी बात सेम हो जाती है। अगर एटमोस्ट 1 टेल तो भी इसका आंसर सेम ही आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ डाइस इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो बेटा जब हम एक डाइस को रोल करते हैं उसके आउटकम्स आते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके आउटकम्स ये आते हैं जब हम एक डाइस को रोल करते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं। तो बेटा देखें इसमें इवन नंबर टोटल हैं कितने, 1 2 3, टोटल इवन नंबर 3 हैं, तो इसके फेवरेबल आउटकम 3 होंगे, और डिवाइड में टोटल कितने हैं 6, तो इसका आंसर होगा 1/2। अगर आपसे पूछा जाता है ओड नंबर्स कितने हैं तो फिर ओड नंबर्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, तो बेटा परमुटेशन की अगर हम बात करें तो परमुटेशन में सर्कुलर परमुटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब सर्कुलर परमुटेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इस शॉर्ट ट्रिक को आप बस याद रखें, जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन है आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज़ करें, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं, ठीक है, देखिए अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूँ। तो बेटा इसकी ट्रिक ये है कि अगर आपसे सर्किल या राउंड टेबल का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी क्वेश्चन में हो सर्किल या राउंड टेबल वर्ड यूज़ किया गया हो, आप डायरेक्टली उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे n-1 फैक्टोरियल। क्या करेंगे, n-1 फैक्टोरियल। ये याद कर लें, जब भी सर्किल या राउंड टेबल का क्वेश्चन पूछा जाए अब डायरेक्टली n-1 फैक्टोरियल यूज़ करेंगे। तो बेटा देखिए क्वेश्चन में नीचे लिखा है 5 पीपल सिटिंग अराउंड राउंड टेबल, नंबर ऑफ परमुटेशन बताओ कितने होंगे। 5 पीपल को हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अरेंज करना है, तो टोटल कितने परमुटेशंस, कितने चांसेस हो सकते हैं।
ठीक है, मतलब कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं। तो बेटा देखें, अगर 5 पीपल्स हैं तो आप क्या करेंगे 5 माइनस, क्योंकि राउंड टेबल पूछा गया है, तो राउंड टेबल में n की जगह आप 5 रखें, तो ये होगा 5 माइनस 1, तो ये होगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर होता है, तो उसका आंसर 24 डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जब भी आपसे पूछा जाए नेकलेस, रिंग या गार्लैंड, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए ना नेकलेस कितने बनेंगे, गार्लैंड कितने बनेंगे, या इसकी रिंग में कितने हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। ये होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल और ये होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। ओके, अब क्वेश्चन भी मैंने नीचे लिखा है, हाउ मेनी नेकलेसेस कैन बी मेड बाय यूजिंग 5 डिफरेंट कलर बीड्स। अगर हमारे पास 5 डिफरेंट कलर के बीड्स हैं तो उनमें से हम कितने नेकलेसेस बना सकते हैं। अगर नेकलेस हो, या अगर आपसे पूछा जाए आपके पास टोटल मतलब फ्लावर की टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जब क्वेश्चन को देखेंगे ना आपको चीज़ें बस ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। सर्किल राउंड टेबल का क्वेश्चन होगा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, जब भी गार्लैंड, रिंग या नेकलेस किसी भी टाइप में क्वेश्चन का ये वर्ड यूज़ किया गया तो आपका आंसर जो क्वेश्चन होगा ये इससे सॉल्व हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। अब n की जगह आप क्या पुट करेंगे, ये 5 पुट करेंगे तो ये होगा 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। 5 माइनस 1 मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 12। ओके, तो बेटा ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये परमुटेशन में आपको याद होने चाहिए। सर्किल राउंड टेबल का क्वेश्चन होगा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, अब नेकलेस, रिंग या गार्लैंड टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा, तो ये थे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सीक्वेंस सीरीज एंड परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया तो एक लाइक लाजमी बनता है, और उसी के साथ साथ अपने टाइम को एंजॉय करें, अपनी स्टडी पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर आप पास पेपर्स का बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको बुक मिल जाएगा। आप एक दिन में वो बुक कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो। ठीक है, तो उन वीडियोस में मैंने कंप्लीट फर्स्ट ईयर के साथ साथ क्लास 12 भी पढ़ा रखा है, तो वीडियोस आप लाजमी देखिए, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप अच्छे से कंप्लीट देखिएगा। ओके, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें, इनकी प्रैक्टिस करें। तो बेटा ऐसा नहीं समझे कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, तो बेटा आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको एंट्रेंस में मुश्किल नहीं होगी। एंट्रेंस में आप जल्दी उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और वही टाइम आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को भी यानी यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं प्रैक्टिस के लिए इसलिए ही बोलता हूँ ताकि आप बाद में एंट्रेंस में कोई भी आपको मुश्किल ना हो। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी, मैं कंप्लीट कोशिश करूँगा कि फर्स्ट ईयर के साथ साथ क्लास 12 भी कंप्लीट करूँ। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कंप्लीट करूँगा और इंशाल्लाह कंप्लीट भी हो भी जाएगा। जब तक आपकी एंट्रेंस की डेट्स हैं तब तक इंशाल्लाह ये वीडियोज़ की सीरीज़ वन शॉट की चलती रहेगी। तो बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।